नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि वालों, 2 जून 2026 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब आपकी जिंदगी अंदर से बदलना शुरू करेगी। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये बदलाव शोर नहीं करेगा, ये चुपचाप आएगा धीरे धीरे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी बोलने की शैली बदल जाएगी और आपके फैसले बिना आपको बताए बदल जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात, आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन असल में आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। दूसरा भाव सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये आपकी वाणी, आपकी सोच और आपके निर्णय लेने की शक्ति का केंद्र है। यानी अब जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे और जो निर्णय लेंगे, वही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 31 अक्टूबर 2026 गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आपको लगेगा कि बदलाव खत्म हो गया, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होगा। क्योंकि 25 जनवरी 2027 को गुरु वक्री होकर फिर से कर्क राशि में लौटेंगे। यानी जो आपने सीखा, जो बदला, उसका टेस्ट लिया जाएगा। और अगर आपने गलत निर्णय लिए तो वही चीजें फिर से आपकी जिंदगी में वापस आएंगी। और अंत में 26 जून 2027 गुरु हमेशा के लिए कर्क राशि छोड़ देंगे। यानी जो बनना था आप बन चुके होंगे, या फिर जो खोना था वो खो चुके होंगे। मिथुन राशि वालों, ये गोचर आपको अमीर भी बना सकता है और आपकी पहचान भी बदल सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आप अपनी वाणी और अपने फैसलों को कितना नियंत्रित कर पाते हैं। क्योंकि इस पूरे समय में आपकी किस्मत आपकी जबान से लिखी जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस गोचर में आपको कौन सी 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इस गोचर को और गहराई से समझिए। दूसरा भाव केवल धन का भाव नहीं होता, ये आपके परिवार, आपकी वाणी, आपके संस्कार, आपकी आदतें और आपके जीवन की नींव को दर्शाता है। और जब गुरु इस भाव में आते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं बढ़ाते, वो आपकी पूरी जीवन की दिशा को स्थिर करना शुरू करते हैं। इस दौरान आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है। आपकी आय बढ़ सकती है, आपकी सेविंग्स मजबूत हो सकती हैं, परिवार में सहयोग और समझ बढ़ सकती है। लेकिन असली बदलाव यहां नहीं है। असली बदलाव ये है कि आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे। आप समझने लगेंगे कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ दिखावा है। और यही गुरु का असली काम है। लेकिन यहां एक छुपा हुआ खतरा भी है, क्योंकि दूसरा भाव आपकी वाणी का भी भाव है और गुरु इसे बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। आपकी बातों का असर बढ़ जाएगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर आपने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया तो वही शब्द आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। इसलिए इस समय आपको बोलने से पहले सोचना होगा। अब इस गोचर का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि गुरु केवल दूसरे भाव में बैठकर काम नहीं करते, वो अपनी दृष्टि से आपकी जिंदगी के 3 और क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले गुरु की 5वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव आपके शत्रुओं, आपके रोगों, आपके कर्ज और आपके संघर्षों का भाव है। और सामान्यतः ये भाव कठिन माना जाता है, लेकिन जब गुरु इस भाव को देखते हैं तो एक बड़ा बदलाव आता है। आपके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन अब आप उनसे डरेंगे नहीं। आपके अंदर लड़ने की शक्ति आएगी, आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे। अगर कोई बीमारी है तो उसमें सुधार हो सकता है। आप धीरे धीरे अपने संघर्षों पर नियंत्रण पाने लगेंगे और यही इस गोचर का पहला गहरा परिवर्तन है। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ती है। 8वां भाव जीवन का सबसे गहरा और रहस्यमय भाव है। ये अचानक घटनाओं, गुप्त सच्चाइयों, डर और जीवन के गहरे बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको अंदर से झकझोर दें। कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी, कुछ भ्रम टूटेंगे। आपको लगेगा कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन असल में आप बदल रहे होंगे। और यही गुरु की गहराई है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ती है। 10वां भाव आपके करियर, आपकी पहचान, आपकी जिम्मेदारियों और समाज में आपके स्थान को दर्शाता है। यहाँ गुरु का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं, आपको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपके काम की पहचान बढ़ सकती है। लेकिन इसके साथ दबाव भी बढ़ेगा। अब आपको सिर्फ काम नहीं करना, आपको खुद को साबित करना होगा। अब इस पूरे गोचर को एक साथ समझिए। गुरु आपको स्थिर बना रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं और आपको आपकी असली दिशा में ले जा रहे हैं।
लेकिन ये सब तभी होगा जब आप धैर्य रखेंगे। मिथुन राशि वालों, ये समय आपको आराम नहीं देगा, ये समय आपको मजबूत बनाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या आप इस बदलाव को स्वीकार करेंगे या फिर आप पुराने तरीके से ही चलते रहेंगे? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखें जय महाकाल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।